नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग करी और हमारे चैनल से हवन सर्विसेज लिए। और ख़ासकर जो हमारे हनुमान जी की सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर आपकी कम्युनिटी में चले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर अपने नाम की बुकिंग करा सकते हैं। और दूसरी बात ये और कि जो हमारी ये सर्विसेज हैं इसके लिए आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, है ना। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि उनके पास दक्षिणा नहीं है देने के लिए, तो वी आर वेरी सॉरी, क्योंकि ये पूजा पाठ का काम है, इसमें दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है भगवान से के काम में, है ना। तो आपको पहले ही इस बात का सम्मान करना चाहिए। और ऐसे ही आप हमसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि अलग अलग सेवाओं की क्या क्या दक्षिणा लगेगी, मतलब क्या क्या चार्जेस होंगे। और हमारी जो सेवाएं हैं उसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि 108 बजरंग बाण हैं, 108 हनुमान चालीसा अवेलेबल हैं, इनके साथ हवन अवेलेबल हैं, 1000 नाम के हवन, 1000 नाम के हवन, जैसे कि जो दुर्गा माँ, काली माँ, विष्णु जी, इस टाइप से अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ आपको क्लियरली अपनी मनोकामना बतानी होगी कि आपको जॉब के लिए, करियर के लिए, घर की सुख शांति के लिए, या शादी ब्याह के लिए, हाँ इस तरीके से, या बिजनेस के लिए। तो ये मनोकामना जो होती है उसी के हिसाब से आपके लिए पूजा करी जाती है। और ये जो हवन है ये बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशन के साथ किए जाते हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, है ना। तो ये बिल्कुल आपके सौभाग्य और मंगल कामना के लिए हवन होते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चित ही इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो। फिर से मैं आपको बताऊंगी कि जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अब हम आते हैं आज के टैरो रीडिंग पर। तो आज की टैरो रीडिंग है कृष्णा का आपके लिए क्या संदेश है। तो कृष्णा का पहली बात तो संदेश ये है कि यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें अकेले हो, है ना, अकेले चल रहे हो, आपके साथ कुछ खास ऐसा सपोर्ट नहीं है। या सपोर्ट का मतलब ये है कि आपके और पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको गाइड कर सके उस फील्ड में, है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ आपको ही मैनेज करना है और सारे सोल्यूशंस आपको ही निकालने पड़ेंगे, है ना। मतलब कि अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी की हेल्प ले लो या किसी को याद कर लो कि यार इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना। तो आप थोड़ा इस चीज़ में फंसे हुए हो। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपको हनुमान जी की पूजा करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ फेथ रखिए, हनुमान जी आपके साथ ही हैं। अगर आप हनुमान जी को याद करेंगे सच्चे दिल से, राम जी के नाम से, राम भक्त हनुमान को याद करेंगे, तो आपके माइंड में ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। और उसके साथ साथ आपको ये बोला जा रहा है कि देखो जो भी आप काम करो ना, उस काम को फोकस के साथ करो, है ना, डिटर्मिनेशन के साथ करो। फोकस मतलब बिल्कुल ध्यान से, है ना, और हिम्मत के साथ करो। ये नहीं सोचो कि भाई हम अकेले हैं, अरे क्या, नीरस होके नहीं करना है आपको, है ना। जो भी काम है उसमें अपने हैप्पी इमोशन लगाओ, दिल से करो कि हाँ भाई ये काम करना मुझे अच्छा लगता है ना, तो वो काम में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और अभी लगता है कुछ लोगों के लिए ये स्टार्टिंग जर्नी है, मतलब कि या तो आपका स्टार्टअप है या आप अगर स्टूडेंट है तो अभी आप अर्ली जर्नी में है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या है, धीरे धीरे आपको काम करने की ज़रूरत है, वन स्टेप एट अ टाइम लेने की ज़रूरत है। और हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा सुने पढ़ें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप चाहें तो हमारे लिए भी जो हमारे यहाँ हनुमान जी वाली सर्विसेज हैं वो आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है, देखो आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक रहने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक का मतलब ये है, यहाँ पे देखो हर किसी से मुंह नहीं चलाओ, हर किसी से बहस नहीं करो, है ना, कहीं कहीं शांत रहो, चीज़ों को जाने दो, है ना। आप इस वक्त जितना कम से कम अपने इधर उधर की गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। और ये कुछ आप ये समझ लीजिए 10-15 दिन की बात मान लो, या भाई 1-1.5 महीना मान लो, ठीक है। इस टाइम पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना। और जो कदम है अपने पैर फूक फूक कर रखो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना है कि देखो आपके पास क्या है ना, पहली बात तो एक रिसोर्सेस कम है, थोड़ा गाइडेंस कम है। तो आपके पास जो भी है, आपकी खुद की बुद्धि है, आपका खुद का ज्ञान है, आपकी सूझबूझ है, आपका धैर्य, संयम, पेशेंस है, और भगवान की भक्ति है ना। तो यही आपकी असली शक्ति है इस समय। तो इसलिए आपकी जो शक्तियाँ हैं, आपकी पावर है, जो आपकी भक्ति है, उसको
वेस्ट ना करें अपनी एनर्जी को फालतू की डिबेट्स में या बहस में लग कर, है ना। आपको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाले निर्णय लेने होंगे और समझदारी वाली चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। और आपको ये समझना होगा, समझदार इंसान कोई बड़े बड़े निर्णय लेने से नहीं बनता है। समझदार इंसान वही होता है जो डेली की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको समझे कि कहाँ हमको बोलना है, कहाँ हमको नहीं बोलना, कहाँ हमको कुछ करना है, कहाँ हमको कुछ नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। इस तरीके से आपको अपना काम करना है। और उसके साथ साथ देखो आपके साथ क्या है, आपके कुछ गोल्स हैं, शायद घर को लेके आप अपना नया घर लेना चाहते हैं या पर्सनल घर लेना चाहते हैं या अपना घर दोबारा बनवाना चाहते हैं, पुराना हो गया है, रेनोवेट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए भगवान की आप पर कृपा है, आपको ये करना है। देखो जानते हैं कृष्णा कह रहे हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं इस वक्त आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, है ना। जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो आपको फल मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है कि आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपको खुद मालूम है कि आप क्या चीज़ हो, क्या काबिलियत है आपके अंदर, है ना। तो कृष्णा कह रहे हैं कि इट्स ओके, अभी जो मिल रहा है उसको लेना सीखो, प्राप्त ही पर्याप्त है ना। उसको दिल से लो, ग्रेटिट्यूड करके लो कि भगवान ने ये दिया है, और अपनी जर्नी कंटिन्यू करो। क्योंकि आपको पता है, देखो भगवान जब देते हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि आपको भाई एकदम अभी आपने शुरू किया आपको सब मिल जाएगा, है ना। आपको छोटी छोटी चीज़ें लेते हुए चलते जाना है। उसके साथ फिर देखो ऑटोमेटिक चीज़ें ना आपकी ओर अट्रैक्ट होंगी। मतलब अभी क्या, अभी आपको कोई मान लो छोटा ऑफर मिल रहा है, चाहे वो जॉब ऑफर हो, चाहे कुछ भी हो, या अगर आपकी भाई अगर आप स्टूडेंट है, आपके पास नहीं है बड़ी कोचिंग्स जाने के लिए, तो अगर आप इंटरनेट से ही पढ़ते हैं तो वो छोटी चीज़ के लिए ही उसी को यूज़ करो, है ना। उसी के लिए ही पॉजिटिव रहो, उसी के लिए ग्रेटिट्यूड करो, भगवान को थैंक यू बोलो, उसी चीज़ को यूज़ करो अपनी स्टडीज़ में, अपने ज्ञान में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो फेवर है, सपोर्ट है, वो अपने आप आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आएगा, ठीक है। ये बात मान के चलो। और अगर ये मनी से भी रिलेटेड इशू है तो सेम चीज़ आपकी मनी के लिए भी अप्लाई होती है। आपको बस चलते रहना है। फिर चीज़ें क्या होगी ना, अभी क्या, अभी आप खुद कर रहे हो, आप टेंशन ले रहे हो, आप सोच रहे हो, आप बर्डन ले रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, है ना। एक टाइम बाद ये आएगा, आप 4 महीने बाद देखना ये होगा कि चीज़ें अपने आप आपकी और पास आएंगी। फिर आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप चीज़ें अट्रैक्ट होंगी आपके पास। ऐसा लगेगा कि अपने आप चीज़ें आपके लिए हो रही हैं ना, भाग भाग के दौड़ दौड़ के आपके पास आ रही हैं। तो ये आपको कृष्ण जी का संदेश है। लेकिन आपको इस वक्त थक के हार कर बैठना नहीं है, है ना। इस वक्त आपको बिल्कुल सूझबूझ से एक समझदार इंसान की तरह काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। बाकी जो है, हनुमान जी की पूजा करें, कृष्ण जाप करें, राधा जाप करें। और अगर आप हमसे कोई पर्सनल सर्विसेज, पूजा सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।